शांति। आज तारीख है 25 जून 2024। बाबा का मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। आज की मूल्य की प्रश्न, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को बस करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाए, यह है ज़बरदस्त मेहनत। तो निरंतर बाबा को याद करना, अपने को निराकार आत्मा समझ के निराकार पिता को याद करना। तो बाबा कहते सब कर्मेंद्रिय निर्विकारी बन जाए, यह है ज़बरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे, उनसे विकारी बास निकल जाएगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। जितना हम अपने कर्मेंद्रियों को वश करेंगे, एक बाबा की याद में रहेंगे, खुद को आत्मा समझेंगे, उतना ही हमारे शरीर सुगंधित होंगे और अंग अंग क्या हो जाएगा? शीतल, और मन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा किससे बात करते हैं? आत्माओं से। शरीर देखकर बात नहीं करते। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी होना चाहिए। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। बाबा कहते खुद को क्या समझना है? आत्मा, सोल। देह अभिमान छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। तो शरीर में आत्मा है तो शरीर क्या है? चैतन्य है, शरीर चल रहा है। लेकिन जब आत्मा निकल जाता है तो बाबा कहते शरीर क्या हो जाता है? जड़, शरीर हिल भी न सके। अब तुम बच्चों को यह पक्का पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बच्चे, देह अभिमान में आती है। यह भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छीछी बात करना, यह भी आत्मा करती है ऑर्गेन्स द्वारा। तो प्रॉब्लम किस में है? आत्मा में। तो बाबा कहते आत्मा को सुधारो तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा कहते कि पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत है जो यह भूल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते। तो निरंतर खुद को क्या समझना है? आत्मा। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है, अपने ऊपर काम करना है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगड़ थोड़ी ही बनेंगे। तो बाबा क्या कहते? खुद के ऊपर काम करो, पुरुषार्थ करो, विश्व के मालिक बनते हो। तो घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं? विश्व के मालिक। तो कितना अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि यह नई नॉलेज है, भूल जाते। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप होते हैं। क्या हो जाता है? पाप। और जब तक खुद को आत्मा समझते हैं तो कर्म भी क्या हो जाता है? अच्छा होता है, पुण्य कर्म। यह नई दुनिया की बिल्कुल नई ज्ञान है, तुम सब नए बन जाएंगे। इसमें मुझने की बात ही नहीं। अनेक बार तुम पुराने से नए,
नए से पुराने बनते हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तो अनेकानेक बार हम आत्माएं अपवित्र से पवित्र, पवित्र से क्या बने अपवित्र, अभी क्या बनेंगे फिर से पवित्र। इसलिए बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा यह काम करते हैं, यह अभ्यास करना है। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार किस में होता है, आत्मा में। तो कोई हम किसी को भी जब याद करते हैं तो मन द्वारा याद करते हैं ना। तो बाबा को भी जब याद करते हैं तो कौन याद करता है, आत्मा, मन द्वारा। भले आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करते हैं, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। बॉडी कॉन्शियस में बाबा को याद करते थे। लेकिन अभी क्या मालूम चला कि हम कौन है, सोल है। तो अभी बाबा को हम सोल कॉन्शियस होकर क्या करते हैं, याद करते। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां बस हो जाती है। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती है, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छीछी अंग है, तो अभी का शरीर क्या है, विकारों से भरा हुआ है। बाबा कहते शरीर को बासी शरीर है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया बैकुंठ। वहाँ के फ्यूचर से आदि ताज आदि यहाँ पर कोई बना न सके, भले तुम देखकर भी आते हो। तो हमारे जो दादी दीदियाँ थे साक्षात्कार करते थे ना, सतयुग में कैसा ताज होगा सब कुछ, परंतु यहाँ वह बना न सके। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कहते बाबा को निरंतर याद करना, यही क्या है, बाबा कहते मेहनत। यही हमें क्या करना है, पक्का करना है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन न सके। तो अभी कौन पवित्र बन रहा है, आत्मा। शरीर तो तमो प्रधान तत्व से बना हुआ है ना, तो शरीर को हम पवित्र बना नहीं सकते। फिर बाबा कहते कि मेरा मंदिर कितना ऊंचे ऊंचे पहाड़ में बनाते हैं, क्योंकि बाबा हमें संगम युग में ऊंचा ज्ञान सुनाता है। तो बाबा के लिए हम क्या करते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर मंदिर बनाते हैं भक्ति मार्ग में, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ। फिर बाबा कहते तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, वह तो जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बनाते हैं कि आगे क्या क्या हुआ है, कहानी बनाते हैं। यह रियल कहानी है जो चैतन्य भिक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। तो ज्ञान मार्ग में मुख्य क्या है, पवित्रता, आत्मा को पवित्र बनाना, यह है मुख्य। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। जितना बुद्धि को पवित्र बनाएंगे, आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही ज्ञान क्या होगा, धारण होगा। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तभी धारणा हो सकती है। यह कान बर्तन मिसल है। तो बाबा क्या कहते हैं कि यह कान क्या है, बर्तन मिसल। यह कान को क्या बनाना है, कर्मेंद्रियों को क्या बनाना है, पवित्र। जितना पवित्र बनाएंगे उतना ही बाबा का ज्ञान अंदर घुसेगा। और बुद्धि को भी क्या बनाना है, पवित्र। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। फिर बाबा कहते यहाँ बच्चियाँ पुकारती है बाबा हमको बचाओ, क्योंकि पवित्रता के लिए क्या होता है, घर घर में झगड़ा। बाप पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको बर्थ नाटे पेनी बनाया है। बाप कहते हैं तेसर जन्म तुम वैसालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। यह एक जन्म पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी ही रहेगा, अभी हमें पवित्र बनना है, अभी हमें ज्ञान धारण करना है। बाबा कहते बाबा हमारा टीचर है ना, तो 100 साल के लिए आते हैं, तो बाबा हमारे लिए थोड़ी बैठा रहेगा। बाबा कहते टीचर कोई बैठा थोड़ी ही रहेगा,
पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं, हमारा यह रथ है, रथ की आयु कहेंगे। बाप कहते, हम तो सरदेव अमर है, हमारा नाम ही है अमरनाथ, पुण्य जन्म लेते नहीं, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर। ऊपर माना परम धाम, अपने असली घर। मुँह उस तरफ, टांगे इस तरफ। तो मुँह अभी कौन से तरफ है? ऊपर परम धाम की तरफ, और टांगे हैं कलयुग की तरफ। फिर बाबा कहते, तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। जब भी बाबा को हम भूलते हैं कोई भी कर्म में, तो कर्म क्या हो जाता है? उल्टा। देवी देवता जैसा कर्म नहीं होता, पुण्य कर्म नहीं होता। कैसा कर्म हो जाता है? विकर्म बन जाता, पाप कर्म हो जाता है। बाप सब कुछ बतलाते हैं, छोटी छोटी बात बाबा हमें समझाते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। तो बाबा से कनेक्शन रखेंगे, बाबा से जुड़े हुए रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाबा कहते ताकत भी आएगा, शक्ति भी मिलेगी, मांगने की दरकार नहीं। बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। समझते हो, बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो, यह लक्ष्मी नारायण हाईएस्ट है। फिर जो चाहे सो लो, पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते, मैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी किसी का कुछ लेता हूँ जो फिर भर कर देना पड़े। तो अभी पढ़ेंगे, बाबा कहते, तो बाबा क्या बनाएगा? राजा रानी बनाएगा। फिर बाबा का सेवा भी करेंगे, चाहे तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा। तो बाबा लेकर, ऐसे नहीं कि बाबा कुछ नहीं देगा। तो बाबा कहते कि मुफ्त में थोड़ी ही लेता हूँ। बाप कहते मैं ऐसे मुफ्त थोड़ी ही लूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। तो हम जो बाबा के लिए करते हैं तो बाबा भी हमें पदम पदम गुना रिटर्न में देता है। बाबा कहते जो बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, तो हमारे पाई पाई पैसे से बाबा का क्या होता है? यज्ञ का सेवा होता है। बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सराफ भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, 21 जन्म के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। फिर दूसरा पॉइंट, आपस, तो बाबा कहते वापस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। तो बाबा से योग लगाना है, मेडिटेशन करना है कि हम आत्मा सोल कॉन्शियस बन जाए, शरीर का जो कशिश है वह समाप्त हो जाए। कर्मेंद्रिया को शीतल बनाना है, एकदम शीतल हो जाए। इस देह का भान छोड़ने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अभी करना है। अभी अभ्यास करेंगे तो अंतिम समय में हो जाएगा। फिर बाबा कहते, आज की वरदान बाबा हमें देते, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक ही स्थान में रहकर हम आत्माएं अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब खुद में क्या हो? लाइट और माइट। तो बाबा कहते हैं लाइट माइट से क्या बनो? संपन्न बनो, संपन्न भव। विस्तार, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते हुए दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मनमना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो यह सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। तो सच्चा सच्चा मनसा सेवा
किसको कहेंगे कि एक ही जगह में स्थित होकर एक ही स्थान में पूरा विश्व का सेवा हम कर रहे हैं। इसको ही कहते हैं विश्व कल्याणी आत्माएं व सच्चा मनसा सेवा। स्लोगन, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, माना शक्ति रूप बनो, और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। तो हमें खुद क्या बनना है? शक्ति रूप, और दूसरों को क्या बनाना है? माइक। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।